एक व्यक्ति ने 270 रुपये में एक बेडशीट खरीदी और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पे बेच दी। मेरे प्यारे बच्चों, 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10। देखो, विक्रय मूल्य पर लाभ है ना, वो ये उसके कहने का तरीका है। नहीं तो लाभ तो क्रय मूल्य पर ही होता है। वो कह रहा विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा, विक्रय मूल्य पर। यानी कि ये जो 10 है बच्चे, ये विक्रय मूल्य है। ये जो 10 है, ये क्या है? विक्रय मूल्य। 10 क्या है? विक्रय मूल्य। तो तुम समझो कि कोई वस्तु 10 में बेची, कोई वस्तु 10 में बेची और 1 का लाभ हुआ। कोई वस्तु 10 में बेची और 1 का लाभ हुआ, तो कितने की खरीदी? 9 की। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हुआ। तो बच्चों ये समझने का प्रयास करो कि 10% का मतलब 1/10 होता है, और विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ तो ये विक्रय मूल्य है। 10 विक्रय मूल्य है, और 10 पे अगर 1 का लाभ हुआ है तो 9 का खरीदा होएगा। क्वेश्चन कह रहा 270 में खरीदा, 270 में खरीदा, यानी कि 9 यूनिट का मान 270 है। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 9 तिये 27, 9 तिये 27। और मुझे तो विक्रय मूल्य चाहिए, यानी कि मुझे 30 यूनिट का मान चाहिए। तो 30 गुणा 10 यानी कि 300। 300। 300। चलो जी, लाभ हानि का अंतिम सवाल। लाभ हानि का अंतिम सवाल। ठीक है, फिर लाभ हानि खत्म। ठीक है, फिर डिस्काउंट चालू होएगा। लाभ हानि खत्म, डिस्काउंट चालू होएगा। यहां से लाभ हानि खत्म हो जाएगी, डिस्काउंट चालू होएगा बेटा। डिस्काउंट चालू होएगा। बीच में ये जो 3 क्वेश्चन है, ये बहुत कठिन है, ऐसा अपने आप को समझा लो, जो बच्चे ना बना पाए हैं। ठीक है ना, यहाँ हर तरीके का बच्चा मौजूद है, मुझे मेरा धर्म है बताना। यहाँ बच्चा वो भी है जो देखने के साथ ही उत्तर दे रहा है। तो फिर ये नहीं सोचेगा यार ये तो वैसे ही आसान करा के भाग गया, ये किस चीज की मैराथन है। तो मेरा फर्ज ये भी है कि उन बच्चों के दिमाग में भी कुछ नई चीज घुसाना। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, बातों को समझो, है ना। आइए, अब जैसे ये फुद्दू सवाल है ना। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही क्या है? जैसा होता है कि भाई मैंने ये फोन खरीदा, तो वास्तव में मैंने ये फोन सेकंड हैंड खरीदा। हाँ, सेकंड हैंड। अब मैं इसे बेचने वाला हूँ, तो मैं इसे बेचने वाला हूँ, तो वो क्या हो गया? थर्ड हैंड हो गया। ठीक है। तो यानी कि एक चीज, फर्स्ट ऑनर, सेकंड ऑनर, थर्ड ऑनर, एक चीज कई हाथों से होकर गुजरना, एक वस्तु का कई हाथों से होकर गुजरना, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। बच्चे का भी गया 54,000 ललित का पीडीएफ मिलेगा। कुछ बच्चे तो पीडीएफ को लेकर ही चिंतित है। अरे जब सवाल यहीं फोड़ दोगे तो पीडीएफ का क्या करोगे? और क्या होगे? तो दे देंगे पीडीएफ। ए भैया, पीडीएफ में क्या रखा है? एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 6 से ही 2/3% लाभ पे बेचता है। 6 से ही 2/3% लाभ। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब 1/15 होता है। 1/15। अब देखो, वस्तु हर हर आदमी लाभ कमा रहा है। होलसेल विक्रेता दुकानदार को इतने लाभ पे बेचता है। ये इसने सोचा मैं ही क्यों पीछे रहूं, मैं भी लाभ कमाऊंगा। मैं कहा यहाँ बैंगन बेचने के लिए बैठा हूँ, लाभ मुझे भी कमाना है। तो इसने भी लाभ कमाया। ठीक है, 1/16। फिर दुकानदार बोला कि मैं का बावड़ा हूँ, पर वो तो बावड़ा ही है, उसे तो हानि हो रही है यार। है, दुकानदार तो वास्तव में बावड़ा, इसे हानि हो रही है। कितने की? सवाल में कुछ गलती है आई थिंक। ना 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 ना, बस बेटा थोड़ा इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना। ये 16 से 2/3% है। अब कोई बात नहीं, 16 से 2/3% मैं इसे कर लेता हूँ। ठीक है, 16 से 2/3%, ये 1/6 है। 1/6 है। अब देखो सारी चीजें क्लियर है, मैं समझाता हूँ क्या है। पहले आदमी को लाभ हुआ 16 से 2/3% को का, है ना, इसको लाभ हुआ है, ये समझदार है। होलसेल विक्रेता को लाभ हुआ 6 से 1/4% का, इसको भी लाभ हुआ, ये समझदार है। ये बावड़ा, इसे हानि हुई है, इसे हानि हुई है। पहले आदमी को लाभ हुआ है। ठीक है, तो 6 पे 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 6 का सामान 7 में बेचा। इसने भी भैया भुना दिया मामला। ठीक है, 16 पे 1 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 16 का सामान 17 में बेचा। इस आदमी को हुआ है घाटा, यानी कि 15 का सामान कितने में बेचा है? 14 में। 14 में। ये स्थिति है ना। ठीक है, देख लेते हैं। मुझे कुछ थोड़ा सा अभी भी गलत सा लग रहा है, बाकी चल रहे हैं, कोई दिक्कत ना। आ जाओ। हाँ, पहले को प्रॉफिट है, दूसरे को भी प्रॉफिट है, और तीसरे को क्या है? लॉस है। आइए देखते हैं क्या स्थिति है। कुछ है कटने का? नहीं है ना। नहीं है, 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 नहीं है। फिर यार ये टुच्चे मुच्चे न काट के करेंगे क्या? 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। ना बेटा है, सवाल गड़बड़ है। ठीक है, सवाल क्या है? रॉन्ग है। सवाल क्या है? रॉन्ग है। देखो बच्चों ने आंसर भी दे दिया। पहले को लाभ हुआ 16 से 2/3%, तो 6 से 7 लाभ हो गया। दूसरे को भी लाभ हुआ 6 से 1/4%, यानी कि 1/16 होता है। तो 16 17 हो गया, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। और तीसरे को हानि हुई है 6 से 2/1/15, यानी कि 15 से 14, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सवाल में गड़बड़ क्या है। ये छोड़ो यार है।
ठीक है, ऐसा ही सीधा होता। कहने का मतलब है कि यहाँ कोई ऐसी चीज बच जाती जिससे 51 कटता है। आओ छोड़ो, इस पाओ तुम। ठीक है, ये सवाल हम रखते हैं गलती में बेटा, है ना। ये गलत क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन है। तो यानी कि हमारे लाभ और हानि के कितने क्वेश्चन थे? 22 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस के हमारे 22 क्वेश्चन थे बच्चे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन थे? 22 क्वेश्चन थे। तो 6:5 होएगा। अरे वो लाभ है, ठीक है, ये 16 से 2/3% का लाभ है बेटा। तो 6:5 कैसे हो जाएगा? 6 से 7 होएगा ना, 6 से 7 होएगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें ये सवाल करना ही है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको फिर क्या करना है। ठीक है, थोड़ा मुझे यहाँ चेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी